चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते राजा दरबार से लेकर के महाराज तक और संतरी से लेकर के मंत्री तक सभी लोग एक प्रशंसा करते हैं नहीं महारानी मिले तो रुक्मिणी जैसी मिले। भगवान रुक्मिणी जी को बहुत प्रेम करते हैं, भगवान की दृष्टि में बहुत आदरणीय है। प्रभु ने कभी रुक्मिणी मैया के चेहरे पर क्रोध देखा ही नहीं, कभी गोप भवन में गई ही नहीं। रूठने में यदि कोई आ गई है तो सबसे पहले रूठती सत्यभामा जी, बात बात में रूठती रहती है। जिस बिटिया को अपने मायके से थोड़ा सा दान दहेज ज्यादा मिल जाता है ना, उसका ससुराल में थोड़ा नाज नखरा बना रहता है। तो सत्यभामा जी को दहेज में मणि निकली है, मिली 10 घंटे पूजा करने पर उससे 8 बार स्वराम प्रकट होता है। 8 बार का मतलब होता है 2 कुंटल। भगवान के खजाने में 80% शेयर तो मात्र सत्यभामा जी का ही है, इसलिए उनके थोड़े से दान नखरे बने रहते हैं। प्रभु ने एक दिन मन में विचार किया कि मैंने रुक्मिणी की चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, और आए रुक्मिणी जी से कुछ ऐसी अटपटी बात करूं जिससे रुक्मिणी जी को क्रोध आए। और क्रोध में इनका चेहरा ऐसा करता है। भला ये भी कोई बात है, लेकिन भगवान के मन में आ गई। प्रभु आए रुक्मिणी जी की महल में शांत भाव से बैठे हुए रुक्मिणी मैया प्रभु को पंखा जल रही है। रुक्मिणी जी ने पूछा सरकार आज आप ऐसे उदास होकर के क्यों बैठे हैं? भगवान बोले कोई बात नहीं। रुक्मिणी जी बोले कोई तो बात है सरकार, इस तरह मैंने आपको कभी बैठते नहीं देखा। भगवान बोले कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। रुक्मिणी जी बोली लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप इस तरह से मुंह लटका करके बैठे हैं। भगवान बोले रुक्मिणी एक गलती हो तो बताओ, गलती पर गलती करती हो। रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके बोली सरकार बताइए ना मेरी क्या गलती है? भगवान कहते हैं सुनो, राजपुत्रेप्सिता भूपैर् लोकपाला विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिरो पौदार्बलोर्जितैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी पहली गलती तुम्हारी है कि बड़े बड़े राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, उन राजकुमारों को छोड़ करके तुमने मुझे ग्वालियर से विवाह कर लिया, बताओ क्या मिला? भगवान ने देखा अभी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। भगवान बोले तुम कहोगे जी मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया क्योंकि आप बहुत बड़े बलवान हैं। भगवान बोले यहाँ भी गड़बड़ है। राजेभ्यो विप्यता शुभो समुद्रं शरणं गता बलवद्भिकृत पेशा प्रायस्त्रकृपाशा। भगवान बोले मेरे जैसा डरपोक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े राजकुमारों से भयभीत होकर के समुद्र की शरण में छुप करके रहता हूँ। बताओ तुमने मुझसे विवाह कर लिया क्या मिला? तुम कहोगी अजी मैं तो आपसे बिल्कुल विवाह नहीं करती इसलिए विवाह कर लिया। मैंने सुना है कि आप देवकी नंदन हो। भगवान बोले यहाँ भी गड़बड़। कोई मुझे देवकी नंदन कहता, कोई यशोदा नंदन कहता, कोई वसुदेव नंदन कहता, कोई नंद नंदन कहता। न मेरे माता का पता न पिता का पता, और तुमने मुझसे विवाह कर लिया, बताओ क्या मिला? प्रभु ने देखा कि अभी रुक्मिणी जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। आप कहोगी अजी मैंने तो आपसे इसलिए विवाह कर लिया क्योंकि आप सुंदर बहुत हो। भगवान बोले मेरा नाम भी कनुआ, जन्म से काला, और काली अल्लाह को नाथ दिया उस दिन से और काला हो गया। राजा कभी बनाने गद्दी मुझे कभी प्राप्त हुई नहीं, तुम्हारे भाई से मेरी कभी बनती नहीं। बताओ मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिला? भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी भी रुक्मिणी मैया के चेहरे पर क्रोध नहीं आया।
भगवान बोले तुम कहोगी रुक्मिणी कि मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया कि मैंने आपकी महिमा बहुत सुनी है। भगवान बोले मेरी महिमा पता कौन गाते हैं? भिखमंगे महात्मा, रहने के लिए, घर नहीं, करने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, ऐसे भिखमंगे महात्मा चमीटा गाड़ करके मेरे नाम का भजन करते हैं और उनके मुख से तुमने मेरी महिमा को सुनकर के मुझसे विवाह कर लिया। बताओ क्या मिला? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम भज प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। जय हो। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज कुमारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान बोले रुक्मिणी जी झाल मजीरा बजाने वाले भिखमंगे महात्मा, न उनके पास रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पहनने के लिए वस्त्र, ऐसे भिक्षुक महात्माओं के मुख से तुमने मेरी महिमा सुनकर के मुझसे विवाह कर लिया। बताओ क्या मिला? भगवान ने देखा कि अभी रुक्मिणी मैया के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। पता आपकी बार भगवान ने क्या बोले?
भगवान बोले रुक्मिणी जी यदि कहीं आपकी इच्छा हो तो कल हम शिषपाल से बात कर लेते हैं और परसों आपका विवाह शिषपाल से करा देंगे। रुक्मिणी जी को क्रोध तो नहीं आया, हाथ से पंखा छूट गया और मूर्छित होकर के गिर पड़े। भगवान ने चतुर्भुज प्रकट किया, दो भुजाओं से रुक्मिणी मैया को उठाया है। एक हाथ से प्रभु पंखा चल रहे हैं, दूसरे हाथ से पसीना पहुंच रहे हैं। 1 घंटे के बाद जब रुक्मिणी मैया को होश आया तो भगवान ने कहा, मामा वैद सोए था जाने तुम मत परायणा, त्वदवचा स्रोत का मेरा छोल्या चरित मंगने। गोविंद की आंखों में अश्रु भर आए, बोले रुक्मिणी जी बुरा मत मानना, मैं बाल्यकाल से थोड़ा सा विनोदी स्वभाव का हूँ, मैंने आपसे हास्य परिहास किया है। हम जानना चाहते थे कि आपसे 2-4 अटपटी बातें करेंगे तो आपका मुखमंडल कैसा लगता है क्रोध। रुक्मिणी मैया बोली, सरकार आपने जो कुछ भी कहा सब बढ़िया कहा, ठीक कहा। हाथ जोड़ करके रुक्मिणी मैया ने भगवान के प्रश्नों का उत्तर दिया, सुनने लायक है। रुक्मिणी मैया बोली, सरकार आपने कहा कि तुमने मुझसे विवाह किया, क्या मिला? कहा मैं प्रकृति में आबद्ध एक अबला, त्रिगुणात्मक प्रकृति से आप परे परम पुरुष नारायण हैं। मेरा आपका योग ही क्या था, वो तो आपने कृपा करके मुझको स्वीकार लिया। दूसरी बात आपने कही प्रभु कि मैं देवकी नंदन हूं। लोग मुझे वसुदेव नंदन कहते हैं, नंद नंदन कहते हैं। आप संसार में आकर के माता पिता का भाव स्थापित करें तो उसमें मुझ रुक्मिणी का क्या दोष है? भला आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप ही सारे जगत के माता हैं, सारे जगत के पिता हैं, गुरु हैं, अधीश्वर हैं, सारे संसार का सर्वेश्वर तो आप ही हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव विद्या द्रविणो तुमेव सर्वं मम देव देवा। आप ही सारे संसार के एक सर्वेश्वर हैं और आप संसार में आकर के किसी को माता पिता बना ले तो उसमें मेरा क्या दोष? तीसरी बात आपने कही कि बड़े बड़े राजाओं के भय से मैं समुद्र की शरण में छुप करके रहता हूं। रुक्मिणी मैया बोली, गोविंद जिस हृदय में अविद्या अस्मिता अग्निमेष राग द्वेष निवास करते हैं, आप उस हृदय में वास नहीं करते। सत्यम भयादेव गुणेभ्य पुरुक्रमान्ता सेते समुद्र फलम वनमात्र आत्मा नेत्रम कदिदिग्रगणे कृतग्रहस्त्वा तदसेवकैन पदं मृदुं तमोन्धा। जिस हृदय में अविद्या अस्मिता वास करती है उसमें आप नहीं ठहरते, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में निवास करते हैं। चौथी बात आपने कही सरकार कि मेरा नाम भी कनुआ और जन्म से काला और काली अल्लाह को नाथ दिया और दिन से तो और ज्यादा काला हो गया। रुक्मिणी मैया कहते हैं सरकार आप काले नहीं हैं, आप तो सारे संसार के उजाले हैं। हे नंदलाल जो होते लली तो गले कट जात करोड़ के। जब आप काले होकर के इतने सुंदर हैं और कहीं लली होती तो कितने सुंदर लगते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
पांचवी बात आपने कही कि भिखमंगे महात्मा चमीटा गाड़ करके मेरे नाम का भजन कीर्तन करते हैं, उनके मुख से महिमा सुनकर के तुमने मुझसे विवाह कर लिया। महात्मा भिखमंगे नहीं है, संसार के सबसे बड़े धनवान हैं। सब जग मेरे धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। भिखमंगे महात्मा है, चमीटा गाड़ करके भजन करते हो। संसार में भिखमंगे तो दिखते हैं, लेकिन वास्तव रूप से भिखमंगे नहीं, सबसे बड़े धनवान है, क्योंकि राम नाम रूपी धन उनके पास है। संसार का जो धन है, रुपया पैसा, ये सब चुरा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, अकाउंट हैक हो जाएगा, लेकिन राम नाम रूपी जो धन है उसको दुनिया में कोई चुराने वाला नहीं है और उसको कोई ठगने वाला है। मीराबाई जी ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। Bye.
धन पायो स्वामी रतन धन वृंदावन हरि लाल की जय। जो महात्मा लोग हैं भिखमंगे नहीं है, राम नाम रूपी धन उनके पास है। और मीराबाई जी कहती है कि राम नाम रूपी धन कैसा है? दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे आप भजन करते हैं, आज आपने भगवान का नाम 11 बार लिया, अगले हफ्ते में आपने 21 बार कर दिया, फिर अगले हफ्ते में आपने 31 बार कर दिया। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। राम नाम पूजी दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन